नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीसेट 2020 में एक एनेक्शन 1 लग रहा है। वो एनेक्शन 1 क्या है पूरा उसमें बात करेंगे। पूरा आपको मैंने ऐसा लिख के बता दिया कि क्या क्या डिटेल्स में भरनी है। साथ ही साथ सीसेट 2020 में एक फीस को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। तो जो ये अपनी पार्टिसिपेशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस और प्रोसेसिंग फीस, ये 3 टाइप की जो फीस लग रही है ये क्या है, और एक एग्जांपल से अपन समझ लेंगे कि अगर किसी को ऐसा एग्जांपल ले लेंगे अपन कि जनरल कोई स्टूडेंट है और उसको मान लीजिए जोसा में सीट अलॉट हुई है और उसको सीसे में भी सीट अलॉट हो गई, तो उसका कितना क्या फीस वगैरह जा रहा है, कितना पैसा जो है वो सीसे ले रहा है और कितना जो है उसको इंस्टीट्यूट में अलॉट हो रहा है, पूरा अपन डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपन मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फी वगैरह क्या लग रही है। पार्टिसिपेशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस फी और प्रोसेसिंग फीस, ये क्या फीस है, ठीक है। इसके बाद फिर बात करेंगे एग्जांपल्स। एक एग्जांपल ही बता दूंगा आपको कि अगर ये 73 के आपके कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और जो एनेक्शन 1 है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को जोसा में सीट मिल गई थी और वो जोसा की सीट सिक्योर करके अगर सीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो उनको एनेक्शन 1 जो है वो एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। वो अंडरटेकिंग कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है वो पूरी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेशन फी के बारे में। तो देखिए जो पार्टिसिपेशन फी है ना, देखो 3 टाइप की फी हो रही है आपको। जो सीसेट 2020 में आपसे 3 टाइप्स की फीस लग रही है। सबसे पहली हो रही है पार्टिसिपेशन फी, ये बिफोर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट से पहले पहले आपको देना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर देना है, ठीक है। जो अपना 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके टाइम पर अपने को पार्टिसिपेशन फी पे करनी है। फिर सेकंड है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी। ये कब पे करनी है भैया, तो ये जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। इसके बाद फिर थर्ड है प्रोसेसिंग फीस। अभी प्रोसेसिंग फीस जो है ना वो फिक्स है, ये 2000 रुपीज जो है ना वो जोसा कट करेगा, ये तो फिक्स है प्रोसेसिंग फीस। इसके बाद बात कर लेते हैं भैया पार्टिसिपेशन फी को बता दो एक बार जल्दी से, हमको कितनी कितनी क्या पे करनी है पार्टिसिपेशन फी। तो देखो जो 37K और 2K, 2 टाइप की आपको पार्टिसिपेशन फी पे करनी है। अभी 37K किसको पे करना है और 2K किसको पे करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो 37K है ना वो उनको पे करना है जिन्होंने जो है SAF मतलब मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिखे रखा है कि सीट एक्सेप्टेंस फी। देखिए जहाँ पे भी अगर मैंने SAF लिखा हुआ है उसका मतलब है सीट एक्सेप्टेंस फी, और जहाँ पर भी मैंने PAF लिखा है उसका मतलब पार्शियल एडमिशन फी। तो देखिए जो 37K है वो 37K इनको पे करना है जिन्होंने जो सीट एक्सेप्टेंस फी है जोसा में नहीं पे किया था। अब किस किस कारण से नहीं पे किया था, तो ये हो सकता है कि भैया हमने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या सेकंड ये हो सकता है कि भैया सीट तो अलॉट हुई थी लेकिन कैंसिल हो गई क्योंकि हमने रिपोर्ट ही नहीं किया जो टाइम था उस टाइम पे, मतलब हमने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं किए। थर्ड ये हो सकता है कि भैया जोसा में सीट ही अलॉट नहीं हुई पूरे 6 राउंड तक, तब भी हमने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे किया। तो उन सभी कैटेगरी स्टूडेंट को 37K पे करना है। इसके बाद फिर बात करें कि ये 2K, भैया 2K किसको पे करना है, तो ये गलत है। हाँ इसको ये गलत लिख दिया था मैंने। अगर 2K की बात करें तो भैया 2K किसको पे करना है, तो देखो 2K क्या है कि जिनको जोसा में सीट मिल गई थी और उन्हें पार्शियल एडमिशन फी पे है ना वो 40K पे कर दिया था, ठीक है। जिन्होंने जोसा की सीट सिक्योर कर ली पार्शियल एडमिशन फी पे करके, तो उनको 2K सिर्फ पे करना है और उनको एक एफिडेविट, एक अंडरटेकिंग भी देना है, ठीक है। वो अंडरटेकिंग क्या है उस पर अपन थोड़ी देर पे आते हैं। अच्छा उससे पहले आज देखिए अगर कोई भी MHCET के लिए इंटरेस्टेड है तो उनके लिए अभी चैंपियन लीग जो है वो चालू हो गई है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर से चालू हो गई थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी अगर MHCET को टारगेट करा है तो PCM PCB स्टूडेंट के लिए, तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, MHCET की प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दी है और पिन कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो जैसे आप इस लिंक पर आएंगे तो आपको बस ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ऐसा पेज ओपन होने के बाद फिर यहाँ पर आप देखिए कि नीचे आप जब आएंगे इस पेज के तो यहाँ पे लिखा होगा ऐसा बिगिन टेस्ट करके, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद फिर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आप अपने सुटेबल टाइम के हिसाब से, मान लीजिए आपको 15 नवंबर को 11 AM पर अगर टेस्ट देना है, ठीक है, 15 नवंबर संडे को, तो फिर उस हिसाब से आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये लॉग इन साइन अप मांगेगा। और ये पूरा जो है पूरा फ्री टेस्ट है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है पूरा जो टेस्ट है पूरा फ्री है, आप दे सकते हैं। PCB और PCM स्टूडेंट्स के लिए तो बस आप एनरोल कर सकते हैं टेस्ट के लिए और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। इसकी मैं वीडियो भी प्ले कर देता हूँ। Unacademy. Let's crack it. अब बात कर लेते हैं कि भैया ये अंडरटेकिंग जो है, जैसे मुझे जोसा में सीट मिल गई थी और मैंने पार्शियल एडमिशन भी फी जो है वो पे कर दिया था, तो जो अंडरटेकिंग वगैरह वो मुझे कैसे भरना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ मिलेगा सबसे पहले, तो देखिए आपका जो सीसेप का जो बिजनेस रूल है उसके 17 पेज नंबर पे आ जाइए, एनेक्शन 1 करके लिखा होगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सीसेप 2020 स्पेशल राउंड। ये उन्हीं को फिल करना है जिनको जोसा में सीट मिल गई थी और जो उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दी थी और जोसा की सीट सिक्योर करके वो सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको सीसे में अच्छी सीट मिलती
मिलती है तो फिर जो जोसा वाली वो सीट कैंसिल हो जाएगी, तो उनके लिए वो एग्रीमेंट है। देखिए यहाँ साफ साफ 6.6 को आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि दैट इफ अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड्स देन आई शैल हैव नो क्लेम ऑन द प्रीवियसली सिक्योर्ड सीट इन जोसा राउंड्स। मतलब अगर मुझे मुझे अगर स्पेशल राउंड में कोई सीट मिल जाती है, ठीक है, जो मैंने चॉइसेस फिलिंग करी है उसके हिसाब से मुझे अगर सीट मिल जाती है तो जोसा वाली सीट का फिर जो है मेरी कैंसिल हो जाएगी, वो जो सीट है उसका मेरा उस पर मेरा कोई भी क्लेम वगैरह नहीं रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो जो आपको जोसा में सीट मिली गई है उससे ऊपर ही वाली ही उससे अच्छी चॉइस फिलिंग करें आप, ठीक है। और ये एनेक्शन उनके लिए नहीं है जिनको जोसा में सीट नहीं मिली थी, उनको तो सिंपली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपलोड करें, लेकिन ये उन्हीं को करना है जिनको जोसा में सीट मिल गई तो उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया था और उसके बाद फिर सीसीए में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये मैंने एनेक्शन बता दिया उसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने मान लिया ऐसा केस था आपको, देखिए आपको 2K ही पे करना है, ठीक है, 2K ही आपको पे करना है और आपको अंडरटेकिंग भी सबमिट कर देनी। किन स्टूडेंट की बात कर रहा था मैं, जिनको जोसा में सीट मिल गई उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दी, उनको एक अंडरटेकिंग भरना है, जो अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट वगैरह वो ऐसा है, ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ कि देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले आपको नाम लिख लेना अपने को, उसके बाद अपना जेईई मेंस का जो डिटेल्स दी हुई, जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, ये मैंने सैंपल के लिए लिख दिया, ठीक है। आपके फादर का नाम लिख देना, इसके बाद फिर रेसिडेंस जहाँ पर रहते हैं वो आप प्रॉपर लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर यह दैट आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन, तो आपको प्रोग्राम पहले लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम मतलब आपको कौन सी ब्रांच वगैरह अलॉट हुई है, तो मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अलॉट हुई है तो ये 4 years बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा करके आप लिख दीजिएगा। और इंस्टीट्यूट में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी आपको NIT वगैरह IIIT वगैरह अलॉट हुए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये जो है ऑलरेडी पेड या भी इनको इन केस के स्टूडेंट को भी 2K ही पे करना है जिन्होंने जो सीट एक्सेप्टेंस फी वो पे कर दिया था, लेकिन उनकी जो सीट है वो या तो उन्होंने विड्रॉ करा ली या उनकी सीट जो है कैंसिल हो गई। भैया कैंसिल कैसे हो गई, तो आपने जो है मान लीजिए कि आपको जोसा में 6 राउंड तक सीट कोई मिली लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं किया, पार्शियल एडमिशन फी जो है जो अपने को 9 से 13 नंबर के बीच में पे करनी थी वो आपने पे ही नहीं किया, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो आपने जोसा में जो 35K पे किए थे ना वो जो है वो आपका जो है इसमें सीट एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको 2K ही पे करना है, ठीक है। तो ये भी केस मैंने बता दिया कि 2K किनको पे करना है, जो जिनको जोसा में सीट अलॉट हो गई थी, जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया था। या तो ये हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी जोसा में पे कर दिया था लेकिन उन्होंने सीट विड्रॉ करा ली और सीट या उनकी कैंसिल हो गई और फिर वो सीट से में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उनके केस को भी उनको ही 2K पे करना है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी पार्टिसिपेशन फी। अब बात कर लेते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी कि भैया सीट एक्सेप्टेंस फी जो है तो आपने एक फी बताई, अब सीट एक्सेप्टेंस फी कब पे करना है, तो देखो जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी ना, मान लो अगर स्पेशल राउंड 1 में अलॉट हुई या स्पेशल राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हुई तब आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, ये जो है आफ्टर सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब इसके लिए भी मैंने ऐसा इफ एल्स बना लिया कि मान लो अगर अलॉटेड अ सीट फर्स्ट टाइम इन स्पेशल राउंड, मान लीजिए आपको जोसा में सीट अलॉट नहीं हुई थी 1 से 6 राउंड में, लेकिन आपको स्पेशल राउंड में पहली बार अगर सीट अलॉट हुई है तो आपके लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फी है ना, SAF सीट एक्सेप्टेंस फी है वो 38K पे करना आपको, ठीक है। अगर आप जनरल AWS OBC एनसीएल के, तो किन की बात कर रहा हूं, जिनको अभी पहली बार फ्रेश सीट अलॉट हुई है, मतलब ना ही उनको जोसा में 1 से 6 राउंड के बीच में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, उनको पहली बार ही स्पेशल राउंड 1 या स्पेशल राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हुई है तो उनके लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो 38K है। और अगर आप SC ST PWD हैं तो 18K आपको पे करना है, 18,000 आपको पे करना है। लेकिन भैया ऐसा है कि भैया हमने तो पहली हम जोसा में हमको सीट मिल गई थी और हमने पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया था, तो हमारे लिए क्या है, क्या हमको अगर सीट मिलती है तो हमको भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, तो नहीं, उनके लिए नील है, ठीक है। फॉर बोथ मतलब जनरल AWS और OBC एनसीएल या SC ST PWD हो, आपको कोई भी पे नहीं करना है क्योंकि आपने पार्शियल एडमिशन फी 40K पे कर दिया था ना, उसी में से आपका सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद भैया प्रोसेसिंग फीस, तो प्रोसेसिंग फीस मैंने आपको बता दिया, प्रोसेसिंग फीस तो फिक्स है, जो आपको 2,000 रुपीज़ है वो आपको पे करना है। अब ऐसा केस हो गया कि भैया हमको स्पेशल राउंड 1 में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई, स्पेशल राउंड 2 में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो भैया कितना रिफंड आ जाएगा हमको, तो सिर्फ जो 2,000 रुपीज़ डिडक्ट होकर जो प्रोसेसिंग फीस है वो डिडक्ट होकर बाकी पैसा जो है वो अपने को रिफंड हो जाएगा। मान लो आपने 37K पे किया तो 37K में से 2K डिडक्ट होकर 35K जो है वो आपको रिफंड वगैरह हो जाएगा। अब भैया जैसे एक एग्जांपल बता दो कि हमारी फीस वगैरह के साथ क्या हो रहा है, तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल आप जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, एग्जांपल ले लिया मैंने कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको जोसा में भी सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, और जो आपने पार्शियल एडमिशन फी है वो भी आपने पे कर दिया था, ठीक है, 40K जो है पार्शियल एडमिशन फी भी आपने पे कर दिया था। और मान लीजिए आपको CSEB में आपकी सीट जो है, ठीक है, आपने CSEB में पार्टिसिपेट किया और आपकी जो सीट अपग्रेड हो गई, मतलब आपको CSEB में भी सीट मिल गई, ठीक है। तो उस केस में आपका जो पैसा वगैरह वो कैसे क्या हो रहा है, तो देखो आपने जो 35K था वो क्या सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ जोसा के टाइम पे आपने 35K पे किया था, इसके बाद फिर 40K आपने पार्शियल एडमिशन फी ऑफ जोसा, ठीक है, मतलब आपने 40K जो है वो सीट सिक्योर करने के लिए पार्शियल एडमिशन फी पे किया। इसके बाद फिर जो आपको 2K है ना वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों फीस तो आपकी ऐड हो गई और 2K वो तो प्रोसेसिंग फीस है तो वो तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो आपके टोटल कैलकुलेशन करोगे 35K प्लस 40K हो गया 75K माइनस 2K तो 73K, तो जो 73K है ये पैसा ना आपको रिफंड नहीं होगा, ये जो हो जाएगा वो ट्रांसफर टू फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपको होगा, ठीक है, आपकी सीट अपग्रेड होने के बाद आपको फाइनली अलॉटेड, मान लीजिए आपको जोसा 6 राउंड में आपको NIT जयपुर की इलेक्ट्रिकल मिली थी और अपग्रेड होकर मान लीजिए आपको NIT जयपुर की CS हो गई,
तो जो है 73 के है वो अलॉटेड फाइनली अलॉटेड कॉलेज में चला जाएगा। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि 73 के जो है वो ट्रांसफर टू फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट और एडजस्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर फीस। तो रिफंड वगैरह कुछ कुछ कॉलेज कर देते हैं, लेकिन मेनली कॉलेज यही करते हैं कि वो एडजस्ट कर देते हैं आपकी फर्स्ट सेमेस्टर फीस में। तो ये पूरा आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया कि कैसे क्या है, पूरा एक चीज़ आपको बता दी कि फी वगैरह क्या लग रहा है, ठीक है, और ये अंडरटेकिंग वगैरह कैसे फिल करना आपको पूरी चीज़ बता दी मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।